नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए नहीं हैं। यानी कि अगर बात करें 50 क्वेश्चन में बीएसटीसी एग्ज़ाम, अगर प्री बीएसटीसी की बात करें 50 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए 50 में से लगभग अगर बात करें तो बिल्कुल इस तरह के इतने सिंपल क्वेश्चन ही आपके 40 से 42 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। और थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं वो लेवल के होते हैं, बाकी इसी तरह के क्वेश्चन इतने ही सिंपल आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं प्री बीएसटीसी एग्जाम के विशेष तौर पर अगर बात करें तो देखिए ये पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं, सिंपल से प्रश्न है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये बार बार पूछे जाएंगे वापस से। और 50 में से आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट आ रहे थे ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। तो देखिए शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न से, तो क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? गोराउड, बरखान, तारा या फिर पैराबोलिक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बरखान है अपने, पैराबोलिक है, तारा है, लेकिन गोराउड अपने बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 56 का मैदान, तो देखिए सीधा इसका आंसर देख लेते हैं ताकि आपका भी ज़्यादा समय खराब नहीं हो। दक्षिणी भाग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 56 का मैदान अपने दक्षिणी भाग में स्थित है अपने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए राजस्थान की अगर बात करें, आप सभी को पता होगा वैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है अपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें अगर, तो राजस्थान अगर अपने सभी राज्यों में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है अपने, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए राजस्थान आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है केवल और केवल पाकिस्तान के साथ। केवल एक देश के साथ सीमा लगती है अपने राजस्थान की, और ये अपने लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी अपने? 1070 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास के नदी पेटे से भी नीचे है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ये प्रश्न 2 से 3 प्रकार से पूछा जाता है अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे अपने पूछा जाता है, एक तो अपने लूनी नदी में अगर बाढ़ आ जाए लूनी नदी में तो अपने कौन सा क्षेत्र डूब जाएगा, और एक इस तरह से पूछा जाता है कि अपने किस कस्बे का धरातल स्तर उसके पास के नदी पेटे से भी नीचे हैं। तो देखिए ये बालोतरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बालोतरा अपने लूनी नदी के पेटे से भी नीचे हैं, यानी कि लूनी नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो बालोतरा अपने पूरी तरीके से डूब जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और देखिए लूनी नदी की अगर बात करें तो उसको आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसको क्यों कहते हैं अपने आधी खारी और आधी मीठी नदी? क्योंकि देखिए नाग पहाड़ अजमेर से अपने लूनी नदी निकलती हैं, नाग पहाड़ से। तो देखिए बालोतरा तक तो अपने क्या होती हैं, उसका जल मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद क्या हो जाता है, ये जल खारा हो जाता है। तो अपने इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं। और बालोतरा ये इस नदी के धरातल स्तर से भी नीचे हैं। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिलीसेड झील अपने किस जिले में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, अलवर जिले में स्थित है अपने सिलीसेड झील। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है अपने? गढ़सीसर सरोवर, तो ये अपने जैसलमेर में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में ये है। अगला प्रश्न है, शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शेखावटी भूभाग में जो अपने कुएं हैं उनको स्थानीय भाषा में अपने जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं अपने? जोहड़। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो सबसे अधिक बीहड़ अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध अपने कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अपने सबसे अधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र को अपने डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जैसे करौली, सवाई माधोपुर, ये अलवर का कुछ क्षेत्र यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बाघों का घर किसे कहा जाता है? बाघों का घर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बाघों का घर कहते हैं अपने? रणथंभौर को कहते हैं, रणथंभौर। ऑप्शन 1। राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
तो देखिए मोर सबसे अधिक अपने किस अभ्यारण्य में है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो अपने अलवर में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य है? तो देखिए ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती हैं? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है अपने, तो सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये मुख्यतः अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में है, इसके अलावा अपने चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है ये। तो आपने ध्यान रखें ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? देखिए भारत के संदर्भ में अगर देखें तो नागपुर अपने संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, संतरा के लिए। तो राजस्थान में अगर बात करें तो संतरा उत्पादन के लिए अपने झालावाड़ प्रसिद्ध है, तो झालावाड़ को ही अपने राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अपने कपास का पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या भीलवाड़ा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हनुमानगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हनुमानगढ़ अपने कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? देखिए आपने देखा होगा गाँव में अगर देखें तो जैसे ट्रैक्टर के पीछे भी एक तरह से ऐसे लकड़ी का ये पाट बंधा होता है और हल के साथ भी ये जोड़ा जाता था पहले। तो देखिए मोटा पाट ये अपने जुताई के बाद यानी कि हल लगाने के बाद ये मोटा पाट फेरा जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपने चांवर कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, चांवर कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, बजेड़ा किसे कहते हैं? देखिए सारे के सारे प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार हर बार रिपीट हो चुके हैं। एक एक प्रश्न 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कई कई प्रश्न तो कई बार पूछे गए हैं। तो आप ये ध्यानपूर्वक देखिए और ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। बजेड़ा किसे कहते हैं अपने? तो देखिए धान की एक फसल है, नहीं है। एक विशिष्ट प्रकार का एक गोटा है, ये भी नहीं है। पानी का खेत या विवाह की एक रस्म, देखिए पानी का खेत भी नहीं है, ये पान का खेत है, पान का खेत, पान की खेती, पान की खेती। ये पानी यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, पानी का खेत नहीं है, पान का खेत जो होता है उसको बजेड़ा कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, पान की खेती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो देखिए 2001 पूछ ले या 11 पूछ ले, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपने कहाँ है? सबसे अधिक जनसंख्या अपने जयपुर जिले में निवास करती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम अगर देखें वर्तमान संदर्भ में तो जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दर है? तो देखिए सबसे अधिक अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जनजाति पूछ लेता तो यहाँ आंसर चेंज हो जाता। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, सबसे अधिक एसटी दर अपने है बांसवाड़ा में। लेकिन अनुसूचित जाति अगर पूछे यानी कि एससी, सबसे अधिक अनुसूचित जाति या एससी जनसंख्या दर अपने कहाँ है? श्री गंगानगर में। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर में। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति प्रधानतः कहाँ पाई जाती है, किस जिले में? तो देखिए गरासिया जनजाति की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से सिरोही जिले में निवास करती हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरोही में। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हेलरू। तो देखिए ये भी अपने गरासिया जनजाति से संबंधित है, हेलरू संस्था। ऑप्शन 4 सही आंसर है। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? तो देखिए गमेती अपने किस जनजाति के नेता कहलाते हैं? अपने भील जनजाति के नेता अपने गमेती कहलाते हैं। मीणा जनजाति के नेता अपने पटेल कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो देखिए बीजा और माला अपने राजस्थान में सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। सांसी जनजाति अगर पूछे तो मुख्य रूप से अपने भरतपुर जिले में निवास करती हैं और बीजा व माला अपने ये 2 शाखाएं हैं अपने सांसी जनजाति की। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15, ये NH-15 अपने सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अपने राजस्थान का। ऑप्शन 4। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अपने तो ये अपने जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में। अगला प्रश्न है, रेलवे की छोटी लाइन यानी कि नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है?
तो देखिए अपने एकमात्र धौलपुर जिले में है ये नैरो गेज, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, छोटी लाइन या नैरा गेज। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है अपने, प्री BSTC एग्जाम में ये 3 बार अब तक पूछा जा चुका है, तो ये आप मोस्ट लगा लीजिए इसको। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल अगर पूछा जाए तो अपने उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजपुताना की 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो देखिए राजपुताना में अगर पूछा जाए एकीकरण के समय अपने कितनी रियासतें थी, तो 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो 19 रियासतों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है अपने, मेवाड़ रियासत, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो बप्पा रावल हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 4। मेवाड़ का बप्पा रावल निम्न में से किसका परम भक्त था। तो देखिए मेवाड़ का बप्पा रावल अगर बात करें तो भगवान शिव के परम भक्त थे, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अपने एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी अपने बप्पा रावल ने बनाया था, अपने भगवान शिव को समर्पित है, तो बप्पा रावल अपने शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति अपने किसको हुई थी। तो देखिए हारित ऋषि के आशीर्वाद से अपने बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी। बप्पा रावल का एक और नाम मिलता है अपने काल भोज, तो अगर पूछा जाए काल भोज किसका उपनाम है अपने, किसका दूसरा नाम है अपने, तो बप्पा रावल का दूसरा नाम है। मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक है अपने बप्पा रावल। अगला प्रश्न है, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है अपने, नथमल की हवेली, तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अगला है अपने, निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो देखिए शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी अपने कौन सी है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी साथ साथ कमेंट करके बताइए। दुर्गादास राठौड़ की छतरी अगर पूछा जाए तो अपने मध्य प्रदेश में, एमपी में भी कहा अपने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। ये अपने रीट लेवल 2 में पूछा गया है अपने 2021 में, जो अपने एग्जाम जो कैंसिल हुआ था इसमें पूछा गया है ये, तो आप ध्यान रखें अपने मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु असफल रहा था अपने, तो ऐसा एकमात्र राजस्थान का अजय जिला, अजय यानी कि जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया था, तो ऐसा कौन सा किला है अपने, लोहागढ़ किला भरतपुर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने कराया था। देखिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आया है, CET एग्जाम में भी 2 बार पूछा गया है अभी, जो CET एग्जाम हुआ था, इसके अलावा कई एग्जाम में पूछा गया है। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने कराया था अपने, राव छत्रसाल ने कराया था, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, राव छत्रसाल ने। डीग के महलों का निर्माण किसने कराया था, डीग अपने कहाँ है अपने भरतपुर में, डीग को अपने जल महलों की नगरी कहते हैं, जल महलों की नगरी अगर पूछ ले, जल महलों की नगरी, तो ये किसे कहते हैं अपने डीग को कहते हैं। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था अपने डीग के महलों का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं बरता है। तो देखिए इन 4 मेलों में अगर बात करें तो 3 मेले अपने पशु मेले हैं और 1 मेला अपने पशु मेला नहीं है, तो वो कौन सा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पुष्कर मेला पशु मेला है, पर्वतसर मेला है, महावीर जी मेला ये पशु मेला नहीं है, तिलवाड़ा मेला ये पशु मेला है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर जी का मेला ये अपने पशु मेला नहीं है, ऑप्शन 4 सही आंसर है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है अपने, तो देखिए गलियाकोट में पड़ता है अपने, गलियाकोट कहाँ है अपने डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में, यहाँ पर अपने बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला भरता है। मिनखारो मेलो या सियावा का गौर मेला अपने भरता है सिरोही में, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। सियावा का गौर मेला अगर पूछा जाए तो सिरोही में भरता है। अगला प्रश्न है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए खलकाली माता पूछ ले या फिर राजस्थान का सुप्रसिद्ध गधे का मेला कहाँ पड़ता है अपने
खलकानी माता के परिसर में, लूणियावास में, और जो अपने कहाँ है जयपुर जिले में वर्तमान में। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शीतला माता का मेला कहाँ लगता है अपने, तो जयपुर जिले में लगता है शीतला माता का मेला। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है, गोगा मेड़ी मेला, तो सबको पता है ये हनुमानगढ़ में लगता है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है अपने, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है, मुहर्रम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हिजरी सन का पहला महीना है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है अपने, तो देखिए नेवलों की पूजा एक दिन आता है अपने नीडरी नवमी, जो अपने श्रावण महीने में आती है। श्रावण महीने में इस दिन अपने नेवलों की पूजा की जाती हैं सांपों से बचने के लिए। अगला प्रश्न है तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। देखिए आजकल के एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है ये, तो आप ध्यान रखिए 2021-22 में तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये तारकसी के आभूषण के लिए अपने नाथद्वारा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये मेरा गांव प्रसिद्ध है आकोला। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ जिले में, ये अपने चित्तौड़गढ़ में ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ आकोला ये अपने दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। देखिए ये प्रश्न कंफ्यूज कर सकता है। छेड़े फाड़ना ये तो अपने तलाक की कसम है, तलाक की कसम अगर पूछा जाए छेड़े फाड़ना अपने बिलों में तलाक की कसम है। और छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए चार चौमा ये शिव मंदिर है और ये अपने कोटा में स्थित है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, कोटा में। अगला प्रश्न है जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार अपने सीकर में लगता है। सीकर में भी अपने कहा रेवासा सीकर में जीण माता का मेला लगता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे 50 प्रश्न हमने देखे हैं इस वीडियो में। राजस्थान जीके के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन हर बार हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और देखिए अधिकांश प्रश्न जो अगर देखें तो यही प्रश्न रिपीट होते हैं। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है। बस कुछ प्रश्न 10-15 प्रश्न जो परसेंट प्रश्न होते हैं वो मेरिट तय करने के लिए थोड़े हार्ड बनाए जाते हैं। तो देखिए जो सिंपल प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो वो तो आपको कम से कम ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, ताकि आप अच्छे खासे अगर कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जीके में तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सके प्री बीएसटीसी एग्जाम में, विशेष तौर पर अगर बात करें तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।